हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कविता हम अनेक किंतु एक पढ़ेंगे। इसके कवि हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। इस कविता में कवि कहते हैं कि हम अनेक हैं लेकिन फिर भी एक हैं। भारत एक विशाल देश है। इसमें अनेक भाषाएं बोलने वाले लोग, अनेक जातियों, अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। सबकी अपनी अपनी बोलियां हैं, सबका अपना अपना पहनावा है, अपना अपना खान पान है, अपनी अपनी वेशभूषा, खान पान, रहन सहन सब अलग अलग हैं। लेकिन फिर भी हम सब मिलजुल कर आपस में अच्छे से रहते हैं। भारत में अनेक जातियों, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन हम सब आपस में मिलकर रहते हैं। इसीलिए हम सब अनेक होते हुए भी एक हैं। विविधता में एकता ही भारत की पहचान है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी कविता स्टार्ट करते हैं। कविता स्टार्ट करने से पहले हम कविता में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं, ताकि हम कविता को अच्छे से समझ पाएं। सबसे पहले बोलियाँ। बोलियाँ क्या होता है? भाषाएं। जो अलग अलग भाषाएं हम बोलते हैं उनको बोलियाँ कहते हैं। बोलियाँ मीन्स भाषाएं। टोलियाँ। टोलियाँ क्या है? टोलियाँ दल। जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं उनको टोलियाँ कहते हैं। कंठ। कंठ मीन्स गला, हमारा गला जिससे हम बोलते हैं। राग। राग क्या है? धुन और सुर। जो भी ट्यून होती है उसको क्या बोलते हैं? राग। गीत। गीत क्या है? गाना। जो भी हम गाते हैं उसे गीत, जैसे सॉन्ग। तो गीत, गाना। प्रदेश। प्रदेश क्या होता है? राज्य, कोई भी स्टेट। विविध। विविध तरह तरह के, विभिन्न, जो तरह तरह के डिफरेंट, विभिन्न को हम बोलते हैं विविध। अंग, भाग, कोई भी हिस्सा। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। हम अनेक किंतु एक, बोलियां हजार हैं। हम अनेक हैं लेकिन फिर भी एक हैं। चाहे हजार बोलियां बोली जाती हैं, फिर भी हम सब एक हैं। टोलियां हजार हैं। चाहे अनेक टोलियां, अनेक दल हैं, हजारों दल हैं। कंठ जो अनेक हैं, राग भी अनेक हैं। अलग अलग कंठ हैं, अनेक कंठ हैं, राग भी अनेक हैं, सुर भी अनेक हैं। किंतु गीत भाव एक। हम अनेक किंतु एक। चाहे अनेक राग हैं, अनेक कंठ हैं, किंतु गीत भाव सबका एक है। उनका गाना एक ही है। हम अनेक होते हुए भी एक हैं। तो बच्चों, यहाँ कवि हमें यही समझाना चाहते हैं कि हम अनेक बोलियाँ बोलते हैं, चाहे अनेक भाषाएं हैं, हमारी अलग अलग बोलियाँ हैं, हमारे अलग अलग दल हैं, हमारे अलग अलग राग हैं, लेकिन उन सब का भाव एक ही है। इसीलिए हम सब अनेक होते हुए भी एक हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे। हम अनेक किंतु एक हैं, कई प्रदेश के किंतु एक देश के। हम अनेक हैं बच्चों, लेकिन फिर भी एक हैं। हम सबके अनेक प्रदेश हैं, अलग अलग राज्यों से हैं, किंतु हम सब एक ही देश के हैं। हम सब भारत के वासी हैं। अनेक राज्यों से होते हुए भी हम एक हैं। विविध रूप रंग हैं, भारत के अंग हैं। अभी भारत में अनेक रूप रंग हैं, विविध रंग रूप हैं। चाहे सबका अलग अलग पहनावा है, चाहे अलग अलग खान पान है, लेकिन हम सब फिर भी भारत के ही अंग हैं। क्या है? विविध रंग रूप होते हुए भी हम सब भारत के अंग हैं। स्वर अनेक बात एक। हम अनेक किंतु एक। स्वर अनेक हैं। स्वर अनेक होते हुए भी सबकी बात एक ही है। इसीलिए हम अनेक किंतु एक। हम सब अनेक होते हुए भी एक हैं।
चाहे हम किसी भी प्रांत से हैं, चाहे हमारी कोई भी भाषा है, चाहे हमारा कोई भी धर्म है, लेकिन फिर भी हम सब मिलजुल कर रहते हैं और हम सब एक हैं। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि चाहे हम अनेक हैं, हमारी भाषाएं अनेक हैं, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान अलग अलग है, चाहे हम किसी भी राज्य के वासी हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश एक ही है, हम सब भारत के वासी हैं। इसलिए हमारी विविधता में एकता ही हमारी पहचान है और हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए।